कल या तो बालवीर का सर कटेगा या फिर मेरी गर्दन धड़ से अलग कर देना। ये वादा है मेरा। भैरानी, आपको तो पता है इसका मेरे बिना कुछ नहीं होगा। आता हूँ। अरे भैराजा! नन्ही उंगली की कसम भैरानी, अखरूर को इसके सामने खुला क्यों नहीं छोड़ देते आप? क्योंकि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है जब्दाली। हैमार ने एक काम तो बहुत अच्छा किया कि उसने ये पता लगा लिया कि बालवीर अभी पृथ्वी पर है, लेकिन खेल क्या है और खेल का मैदान क्या होगा ये उसे नहीं पता। खेल तो अब तिमनासा खेलेगी। हो गई है, लेकिन चोर को तो मारना ही पड़ेगा। अरे विधवा होना है क्या? अरे पापा अरे हमें तो लगा था कि आप हमें छोड़कर भाग गए। अरे पागल हो गई है क्या? लेकिन पापा अब सुबह 4 बजे उठकर क्या करने गए थे ऐसा? पूरे मोहल्ले को परेशान करने। म्युनिसिपालिटी का कचरा उठा के मैंने सबके घर के सामने पटक दिया है। अब बदबू से सबके नाक के बाल झड़ जाएंगे। तू सीख अपने पापा से। लेकिन पापा आप सबके नाक के बाल क्यों झाड़ना चाहते हैं? सबको दुखी कर देना चाहता हूं मैं। तभी तो लोग घर बेच करके भागेंगे और तभी बन पाएगा यहाँ पे बड़ा सा मॉल। और मॉल में बड़ी सी दुकान मिलेगी हमें और हम और अमीर हो जाएंगे। कितनी बदबू है दादाजी, परफ्यूम से भी कुछ नहीं हो रहा है। अरे बेटा, बदबू तो हमने तब सूंघी थी जब तुम्हारी दादी ने अदरक वाली चाय के साथ मूली के पराठे खाए थे। उस बदबू के सामने ये बदबू तो कुछ भी नहीं, कुछ। मम्मी देखो, हर तरफ कचरा ही कचरा है। मोहल्ले वालों को इतना परेशान देख मजा ही आ गया। बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, हमें परेशान देख के मजा आ रहा है ना? परेशान तो अब मैं करूँगा तुम्हें। अरे नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते बेटा, और बताओ कैसे हो? दादाजी, कामिनी आंटी आपसे पूछ रही है कैसे हो? अरे नहीं, आपसे नहीं पूछे। चल बेटा। अरे अब पूछ ही लिया है तो फिर शर्माना कैसा? तबीयत का तो ऐसा है ना बेटी, सुबह से पेट में गैस हो गई है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज आ रही है और गैस का बुदबुदा ऊपर जाकर सर पर सवार हो गया है और सर को भारी कर दिया है।
और सर से हमें याद आया कि अब तो हमारे बाल भी झड़ रहे हैं। उत्तराधिकारी को ढूंढना बहुत कठिन हो रहा है माँ। अगली बार पता नहीं क्या करेंगे ये काललोक वाले। मुझे दृश्यम नहीं करना चाहिए था, उसे मार देना चाहिए था। नहीं बालवीर, किसी भी कीमत पर तुम्हें उनसे सामना नहीं करना है। आमने सामने होने के बाद भी बालवीर ने भैमार को मारा क्यों नहीं? आखिर कर क्या रहा है पृथ्वी पर? हाँ बालवीर, किसी भी कीमत पर उसे पता नहीं चलना चाहिए कि काल शस्त्र के प्रहार से तुम्हारी शक्तियां कम होती जा रही है। और ना ही यह पता चलना चाहिए कि तुम पृथ्वी पर अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हो। लेकिन तिम्नासा को कोई ना कोई अंदेशा तो जरूर मिल गया होगा। पता तो मैं करके रहूंगी कि आखिर बालवीर कर क्या रहा है। तिम्नासा से छुपा पाने की आशा रखना कम अकली है। उसे पता चले उससे पहले हमें मेरा उत्तराधिकारी ढूंढना ही होगा। और फिर तुम दोनों मिलकर करना तिम्नासा का सामना, खत्म कर देना काललोक को। अरे उल्टा लटक के ये कौन सा आसन कर रहे हो? धरती लोक से बालवीर को तो लाए नहीं, ये योगा ले आए। अरे वाह, उस्ताद भैमार हुसैन उल्टा लटक के तबले बजा रहे। तिरकड़धा तिरकड़धा था था था। ओ कुछ मिला उस्ताद? अब मचेगी तबाही, अब मरेगा बालवीर। आपकी सोच की बदबू ऊपर तक आ रही है। लगता है कुछ बहुत ही घटिया मजेदार सोच रहे हैं आप। अरे रे 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 रे, કેટલો કચરો, કેટલી ગંદી વાસ આવે છે। अरे कोई कैसे जिया इस बदबू में? अरे छेड़ा जी, मैं तो कहता हूँ ये मोहल्ला अब रहने लायक रह ही नहीं गया है। ऐसा करते हैं कि सब लोग अपना अपना घर बेच बाच के कहीं चलते हैं और बढ़िया सी जगह पे। अरे क्या बात कर रहे हैं मिश्रा जी आप? हाँ, कोई बदबू के लिए कोई घर बदली करता है क्या? अगर वहाँ भी बदबू आई तो 1 महीने में फिर हम वापस घर बदली करेंगे। ऐसा ऐसा जंपिंग करेंगे क्या? सही कहा, सही कहा। अरे सही कहा रतिलाल जी आपने। बदबू की वजह से नहीं, चुड़ैल की वजह से छोड़कर जाना पड़ेगा घर। हाँ चुड़ैल? हाँ। अरे मेरी बीबी को क्यों बीच में ला रही हैं आप? आपकी बीवी को बीच में नहीं ला रही हूँ मिश्रा जी। मैं तो ये कह रही थी कि इस मोहल्ले में ना एक चुड़ैल है, चुड़ैल, जो रोज रात को सबके घर के सामने बैठकर कचरा खाती है। हाँ। अगर नहीं गए ताई, चुड़ैल कचरा नहीं खाती। आज आप मोटे लग रहे हैं। चुड़ैल कचरा नहीं खा रही है तो मैं क्यों मोटा लगूंगा? अरे नहीं नहीं, वो दो अलग बातें हैं। आज आप मोटे लग रहे हैं, लेकिन चुड़ैल ने कचरा नहीं खाया। नहीं, मुझे क्या है कि अगर वो खाती तो पूरा खा जाती ना, ये थोड़ी छोड़ देती। हाँ, तो मेरे को लग रहा है कोई आदमी है जो रात को कचरा फैला के जा रहा है। मला वाटतं तो रात को पहरा देना पड़ेगा। मीटिंग में हाँ लेट हो जाएंगे। चलिए चलिए, बाय दादाजी। सुन के जाइए ना। हाँ दादाजी, आप कुछ कह रहे थे ना? अरे हाँ, और बुलबुला जो है गैस का, वो अब तो घुटनों में भी आ गया है। ऊपर नीचे करते करते बीच में से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। लेकिन बस 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 दादाजी, हम समझ गए। चल बेटा। चलने की बात से याद आया कि आजकल तो चलने में भी बहुत तकलीफ होती है। सही कह रहे हो गिरपड़े जी आप।
आज से ही शुरू कर दीजिए आप पैरा हाँ चालेल मी क्या बात कर रहे हैं? मैं कैसे ये पैरा दे सकता हूँ? सुना है चंद्रयान चांद पर पहुंच गया है। नहीं दो अलग बातें हैं। सुना है चंद्रयान चांद पर पहुंच गया है, लेकिन मैं रात को पैरा नहीं दे सकता। मैं सरकारी आदमी हूँ, मला सकाळी ड्यूटीला जायला लागतं। अरे वैसे तो मुझे भी रोज सुबह दुकान खोलना पड़ता है, तो मैं भी नहीं कर सकता। आप देंगे पैरा? हाँ? नहीं नहीं नहीं, आप देंगे पैरा? आप देंगे पैरा? आप देंगे? अब तो पराठे भी हजम नहीं होते। सोचता हूँ कल से दलिया खाना शुरू कर दूं। बता के दिल हल्का हो गया। दादाजी चुप हो गए। ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। फाइनली हम यहाँ से जा तो पाएंगे। चल बेटा भाग, चलो भाग जल्दी, फिर से पकड़ लेगा। भाग भाग चलो। आ गई पृथ्वी। बालवीर, इस बार नहीं बचेगा तू। रद्दी वाले कबाड़ी, रद्दी कबाड़ी भंगार वाले, रद्दी वाले कबाड़ी। वाह, मुझे पूरा यकीन है आप काल लोक में पहले बंगारी बेचा करते थे। एकदम खानदानी कबाड़ी लग रहे आप। वाह वाह, बहुत जुबान चलती है तेरी। शुभ जहर हुआ। ये तो जेरुआ है, कालों का सबसे जहरीला प्राणी। आप इसे यहाँ क्यों लेके आए? तो सोच, जिसे देखते ही तू आधा मर गया, जब उसका जहर भरा डंक बालवीर को लगेगा तो क्या होगा? ये लो बच्चों, रंग बिरंगी मीठी मीठी गोलियां, एकदम रंगों और मिठास से भरी। अरे देने को तो मैं सारी दे दूं, लेकिन अगर दांत गिर गए तो नए दांत कहाँ से लाओगे? हाँ? ये लो। अच्छा, तो ये बालवीर के लिए है। हाँ, धरती पे मेरा जादू भले ही ना चले, इसका जहर तो चलेगा ना। चलो चलो सब जाओ, अभी खेलो, जाओ 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 जाओ, खेलो खेलो, जाओ जाओ जाओ। कहाँ मिलेगा नया बालवीर? आगे चल के देखता हूँ। वाह भैराजा भैमार, अब आप ही बनेंगे काल लोक के नए भैराजा। वाह। रद्दी कबाड़ी भंगार वाले, कबाड़ी ए भंगार वाले। इतने कचरे में कैसे चलेगा भाई? भाई हाँ, क्या काका? हुआ? यहाँ पे मीटिंग थी ना। काका मीटिंग तो हो गई, पर मसला नहीं सुलझा। मतलब रात को पहरा देने का फैसला हुआ है, पहरेदार बनने को कोई राजी नहीं है। काका आप देंगे पहरा? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। भलाई के मामले में हम कभी पीछे रह सकते हैं? एक बार की बात है। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे कहाँ जा रहे हो? फिर से भलाई करने के लिए दादाजी इस उम्र में तकलीफ लेंगे। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
रानी, आपने ये तो ठान लिया कि सबसे पहले आप उन्हें दबोचेंगी, परियों को, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि पृथ्वी पर वो परियां हैं कहाँ? ये परियां बहुत भोली होती हैं जब्दाली। ये अपना रंग, रूप, भाषा चाहे कुछ भी बदल ले, लेकिन तिमनासा से छुप नहीं सकती। इन परियों की एक कमजोरी होती है कि सूरज ढलने के बाद धरती पर चमकने लग जाती हैं, और इनकी चमक ऐसी होती है जो छुपाए नहीं छुपती। चमकने वाली परियां? नन्ही उंगली की कसम भैरानी, आप तो मुझे हर बार इसमें डाल देती हैं, आश्चर्य में। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? बस यूं समझ लो जब्दाली के इन सब की कुंडलियां मैंने पढ़ ली हैं। इनके बारे में मैं कितना जानती हूँ ये तो मैं खुद भी नहीं जानती, लेकिन इन सब से तो ज्यादा ही जानती हूँ। और कैसे, ये मैं कभी नहीं भूल सकती। इतना कुछ जानती हैं आप? लेकिन भैरानी, पृथ्वी पर तो आपकी चलती नहीं शक्तियां, फिर आप उन्हें कैसे मारेंगी? बताइए ना भैरानी, कि जब्दाली जानना चाहता है, बता। धरती के बाहर तो चलती है ना। एक बार ये परियां पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर आ जाएं, उसके बाद इन्हें दबोच के मैं खुद पता करूंगी कि आखिर बालवीर पृथ्वी पर कर क्या रहा है। कबाड़े ये भंगार वाला। पर मुझे इस देरुआ के जहर का असर देखने का बड़ा मन कर रहा है। भैराजा, भैराजा, वो सामने से जो मोहतरमा आ रही है ना। हाँ हाँ, मैं आ गई हूँ लाल चौक पे। उस पर छोड़ दो। किधर मुड़ूं यहाँ से मैं? क्या आपने लंच कर लिया है? मुड़ के घर चले जाएं? ओहो, बोलिए नहीं, सुनिए, एक बार ऑर्डर किया हुआ लंच वापस नहीं होता। छोड़ दो। मैं आ रही हूँ, इसका डिनर कर लेना। अच्छा अच्छा। मार दो, छोड़ दो। साथ क्या सही टाइम पे गाड़ी रोकी आपने? और मेरे से तो ब्रेक लगा ही नहीं। क्या? तो फिर गाड़ी रुकी कैसे?
बालवीर यहाँ?